श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पहले के समय में कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया गया था कि 8 प्रकार के विवाहों के विषय में हमने उस समय कुछ कहा होगा, तो उसको लेकर के प्रश्न किया कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं और उनमें क्या नियम अथवा क्या भेद हैं। इसको लेकर के कुछ संक्षिप्त चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो विवाह है उसका नाम है ब्राह्म विवाह, और इसके विषय में शास्त्र कहता है कि कन्या को जिसका विवाह होना है उस कन्या को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करके सजातीय वर में, सजातीय जो वर है, जाति का वर है, उस वर के हाथ में दोनों कुलों के गोत्र और परंपरा का विचार करके शुभ मुहूर्त में संकल्प पूर्वक अपनी कन्या को अर्पित कर देना, इस विवाह का नाम ब्राह्म विवाह है। बड़ा शास्त्रीय विवाह इसको कहा गया है। कन्या पक्ष वाले अपनी कुल परंपरा की मर्यादा का विचार कर लें, वर पक्ष वाले भी अपनी कुल परंपरा मर्यादा का विचार कर लें, दोनों सजातीय हों और बढ़िया शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न करें, तो इस विवाह का नाम ब्राह्म विवाह है। दूसरा विवाह दैव विवाह कहा गया है। दैव विवाह, दैव विवाह क्या है? बोले घर पर यज्ञ आदि में ब्राह्मण को, आचार्य को, ऋत्विज को बुलाना और उसके कुल गोत्र के अनुरूप सजातीय कन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके ऋत्विज आदि को दान कर देना, ये दैव विवाह है। समझ पाए पंडित जी? घर में यज्ञ के लिए आचार्य, ऋत्विज आदि आपने बुलाए और बुला करके उन्हीं में से किसी एक को कुल गोत्र परंपरा का विचार करके सजातीय घर में उन्हीं में से किसी एक को अपनी कन्या का दान कर देना, इस विवाह का नाम दैव विवाह है। धर्म के लिए ऐसा दैव विवाह का भी शास्त्र में विधान किया गया है। वो किसी ब्राह्मण से, आचार्य ऋत्विज से वो विवाह होता था। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का तात्पर्य है कि कोई ब्रह्मचारी है, उसने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की जो समय सीमा है 25 वर्ष, तब तक बढ़िया अध्ययन किया। अध्ययन करके उसके मन में भाव आया कि अब मैं अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करूं। तो कुछ ऐसे विशेष अग्निहोत्र होते हैं ना जो विवाह के बाद ही किए जाते हैं। तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं विवाह करूं और विवाह करके अग्निहोत्र आदि कार्यों को संपादित करूं, क्योंकि वह जो विवाह होता है वो अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही होता है। तो वह किसी घर में अपने आग्रह को लेकर के गया, किसी पिता के पास में, कन्या के पिता के पास में। तो उस समय कन्या का पिता उस वर से कहता है कि हम कैसे माने कि तुम अग्निहोत्र की रक्षा के लिए विवाह करना चाहते हो, इसलिए तुम एक अच्छी प्रजाति का नंदी और एक अच्छी दुधारू गाय हमको दोगे, तब हम मानेंगे कि तुम अग्निहोत्र करने के लिए ही विवाह कर रहे हो। क्योंकि उसमें गव्य पदार्थों का आवश्यक रहना होता है ना, गव्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो गव्य पदार्थों के लिए गाय होगी तभी तो दोगे हमको। तो ऐसा जो विवाह होता है विधि पूर्वक कन्यादान करते हुए, इस विवाह का नाम आर्ष विवाह है। बड़ा विचित्र विवाह है। चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह। कोई व्यक्ति वर और कन्या दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों के कुल गोत्र सब अनुरूप हैं, तो मैं तुम दोनों को धर्माचरण में नियुक्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देता हूँ और मैं तुम्हें कन्या दे रहा हूँ। इस कन्या के साथ विवाह करके तुम धर्माचरण में प्रवृत्त हो।
तो इस प्रकार की भावना से भावित होकर के जो विवाह किया जाता है, इस विवाह का नाम है पंडित जी प्राजापत्य विवाह। ये 4 विवाह बड़े अच्छे विवाह माने गए हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य। और नीचे के जो 4 हैं ये निकृष्ट प्रकार के विवाह हैं, अच्छे नहीं माने गए। उसमें सबसे पहला 5वां जो है वो है आसुर विवाह। आसुर विवाह का तात्पर्य ये होता है कि आप विवाह के लिए गए और कन्या के पिता ने कहा कि आप मुझे इतनी संपत्ति दे दो और कन्या हम आपको दे देंगे, तो कन्या का मूल्य ले लेना और कन्या को दे देना। इस विवाह का नाम है आसुर विवाह। और ये विवाह केवल काम अपनी वासना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस विवाह से ना तो पितरों का ऋण चुकता है और ना पितृ ऋण से मुक्ति होती है। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, उड़ीसा जा कर के ले आते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 में खरीद के ले आते हैं। भैया अपने मन पर, शरीर पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और नहीं होता है तो फिर ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे लोगों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो। लेकिन ये खरीद करके और ला करके विवाह कर लेना, इससे वासना की तो पूर्ति हो जाएगी, पर आप चाहो कि उस पुत्र को उत्पन्न करके, हम उससे पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। ये आसुर विवाह है। 6ठा विवाह गांधर्व विवाह है। ब्राह्मण के लिए तो गांधर्व विवाह उचित नहीं माना गया है। क्षत्रिय भी ना करे तो बहुत अच्छा है, पर यदि विशेष परिस्थिति हो तो केवल क्षत्रिय इस विवाह को कर सकते हैं। इस विवाह में यह होता है कि वर कन्या एक दूसरे को स्वीकार कर लें, वर कन्या एक दूसरे को स्वीकार कर लें, आपस में स्वीकार करके ही विवाह कर लें। इसको गांधर्व विवाह कहा गया। इसी को स्वयंवर भी कहते हैं दूसरी भाषा में। पर एक बात हम अपनी ओर से निवेदन करें, शास्त्र ने कहा है, एक जगह हमने शास्त्र में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि स्वयंवर विधि शास्त्रीय है पर करने योग्य नहीं है। शास्त्रीयोपि न शंकरः, शास्त्रीय है पर आचरण करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले स्वयंवर विधि से जिस जिसका विवाह हुआ है, इतिहास उठा करके देख लो, उसको दुख भोगना पड़ा है। परंतु विधिना नेन याया कन्या विवाहिता ता सर्वा दुख मापन्ना इतिहास समीक्षताम। द्रौपदी को देखो, सीता जी को ही देख लो, भले वो जगत जननी है, सब उनकी इच्छा से है, पर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं किया? दमयंती जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं किया? कितना कष्ट भोगना पड़ा उनको। नल दमयंती का चरित्र पढ़ो तब पता चलेगा। इसलिए ये गांधर्व विवाह जो है ये उतना श्रेष्ठ नहीं है, और फिर भी करना हो तो क्षत्रिय इसको कर सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए तो कदापि उपयुक्त नहीं है। और 7वां विवाह है महाराज राक्षस विवाह। कौन सा विवाह है? राक्षस विवाह। इस विवाह में क्या है? कन्या का विवाह तय तो किसी और के ही साथ हो गया, पर अपनी फौज के साथ गए और मार काट करके, परिवार वालों को मार के, काट के, पीट के, और किसी न किसी प्रकार से रोती बिलखती हुई कन्या को लेकर के बलपूर्वक रथ पर बैठा करके ले आए। इस विवाह का नाम है राक्षस विवाह। और महाराज राक्षस विवाह करोगे तो संतान भी राक्षस ही होगी, राक्षस संतान की आप पिता बन पाएंगे। इसलिए राक्षस विवाह की भी शास्त्र में आज्ञा नहीं है। ये 7वें प्रकार का विवाह है। और अंतिम 8वां प्रकार का विवाह है पैशाच विवाह, पिशाचों वाला विवाह। इसमें क्या होता जानते हैं? घर के सब लोग सो रहे हैं और कन्या का मुंह बांध के उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के और ले आए, ये पैशाच विवाह है। अथवा दूसरी स्थिति इसमें समझो, घर पर कोई नहीं है, सब बाहर काम पर गए हैं और कन्या को जबरदस्ती
बंदी बना करके ले आना और फिर ज़बरदस्ती विवाह भी कर लेना, उसकी इच्छा हो या ना हो इसका कोई विचार ही नहीं है। इस विवाह का नाम है पैशाच विवाह। शुरू के 4 विवाह बहुत उत्तम हैं और 5वें और 6ठे नंबर के विवाह मध्यम हैं। आसुर और गांधर्व ये मध्यम है, लेकिन अंत के जो 2 विवाह हैं राक्षस और पैशाच, इनकी घोर निंदा है, अति वर्ज्य हैं। इनका किसी भी प्रकार से आदर करना नहीं चाहिए। ब्राह्म विवाह करिए, दैव विवाह करिए, आर्ष विवाह करिए, प्राजापत्य विवाह करिए, इसमें कोई दोष नहीं है। और नहीं ही हो रहा हो तो आसुर विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्षत्रिय गांधर्व विवाह भी विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, पर अंत के जो 2 विवाह हैं राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से 8 विवाह हैं और उन 8 विवाहों का ये शास्त्रीय जो वर्णन है वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।